नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। केंद्र सरकार ने भी लोकसभा में 3 विधेयक पेश किया जिनका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले मुख्य कानूनी ढांचे को बदलना है। इसमें उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए को निरस्त करने की बात की है। इन्हीं परिवर्तनों में एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 है, जो शादी के झूठे बहाने या धोखेबाज तरीकों के तहत यौन संबंध बनाने से संबंधित है। इस धारा में लिखा है कि जो कोई धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा संभोग बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 10 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी देना होगा। हालांकि आईपीसी में शादी के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाने से संबंधित कोई विशिष्ट या स्पष्ट धारा नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों को आमतौर पर आईपीसी की धारा 90 के तहत कवर किया जाता है, जहां तथ्य की गलत धारणा के माध्यम से प्राप्त सहमति अमान्य मानी जाती है। अब इस मामलों में आरोपी पर धारा 375 के तहत आरोप लगाया जा सकता है, जो बलात्कार के अपराध को संबोधित करता है। तो नए बिल के तहत धारा 69 का उल्लेखनीय पहलू इसकी व्याख्या है, जो धोखाधड़ी वाले तरीकों को परिभाषित करती है, जिसमें रोजगार या पदोन्नति, प्रलोभन या असली पहचान छिपाकर शादी करने के झूठे वादे शामिल हैं। यह ध्यान रखना उचित है कि आईपीसी के तहत मौजूदा कानून ढांचे में स्पष्ट रूप से धोखेबाज साधनों की परिभाषा के तहत रोजगार या पदोन्नति, प्रलोभन या किसी की असली पहचान से पाकर शादी करने के झूठे वादे शामिल नहीं हैं। और नए बिल में व्यभिचार के प्रावधान को भी हटा दिया गया है। गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को अपराध मानने वाली आईपीसी की 158 साल पुरानी धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसके अतिरिक्त एक और चूक आईपीसी की धारा 377 की है। 6 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 377 को इस हद तक रद्द कर दिया था कि यह सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध मानती थी। हालांकि पुरुषों के खिलाफ गैर सहमति वाले कार्य, जो धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध से आते थे, अभी भी इसके तहत आपराधिकृत हैं। विधेयक में कोई प्रतिबंधित प्रावधान नहीं है। गौरतलब है कि नए विधेयक में वैवाहिक बलात्कार को वैध बनाने वाले प्रावधान को बरकरार रखा गया है और विधेयक की धारा 63 के अपवाद 2 में कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की ना हो, के साथ यौन संबंध या यौनकृत बलात्कार नहीं है। आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह है, जो बलात्कार के अपराध से गैर सहमति वाले वैवाहिक यौन संबंध को छूट देता है। करंट सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और इसमें अदालत के सामने 4 प्रकार के मामले शामिल हैं। पहला है वैवाहिक बलात्कार अपवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट के खंडित फैसले के खिलाफ अपील। दूसरी है वैवाहिक बलात्कार अपवाद के खिलाफ दायर जनहित याचिकाएं। और तीसरा है कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका, जिसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को कायम रखा गया। और चौथा हस्तक्षेप करने वाले आवेदन है। तो चलिए समझते हैं ये क्या है।